शंकर का पशुपति व्रत केवल सांसारिक मनुष्य ही नहीं करता, ये पशुपति व्रत देवता भी करते, देवता। शिव साधारण नहीं है महाराज, उसका स्मरण मात्र। शास्त्र कह रहा है एक शंखचूर्ण नाम के राक्षस हुए जिनकी धर्म पत्नी का नाम था तुलसी, और तुलसी नारायण का स्मरण करती थी। शंखचूर्ण उपद्रवी था, बहुत उपद्रव मचाया। तुलसी के सातित्व को डिगाने के लिए भगवान ने भेज दिया, महादेव ने भगवान विष्णु को। तुलसी का सातित्व डिगा, शंखचूर्ण के प्राण छूट गए। भगवान शंकर ने शंखचूर्ण की हड्डियों को लात मारकर समुद्र में डाल दिया, जिससे शंख जाति का निर्माण हो गया। सारे देवी देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, पर शंकर भगवान पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। भगवान शिव पर शंख का जल नहीं चढ़ेगा। शंखचूर्ण राक्षस की अस्थियों के द्वारा शंख जाति का निर्माण हुआ। तुलसी का सात्वित्व दिखा। तुलसी ने कहा, ए भोलेनाथ, ये नारायण ने मेरे साथ छल करा है, ये पत्थर बनेंगे, सालिग्राम बनेंगे। और भोलेनाथ, आपने मेरे पति को मारा है, मैं जल के रूप में रहूंगी, मेरा नाम गंडकी पड़ेगा, सालिग्राम मुझसे ही प्रकट होंगे। भोलेनाथ, सारी नदियों का जल आप पर चढ़ेगा, पर यह गंडकी का नदी का जल कभी आप पर नहीं चढ़ेगा। केवल एक हिंदू धर्म में एक ही नदी है गंडकी, जिसका जल शंकर भगवान पर नहीं चढ़ता। नेपाल में पशुपतिनाथ पर आप जल चढ़ाएंगे तो पूछते हैं ये जल कहां का। अगर आपने बोल दिया गंडकी का है तो चढ़ाने नहीं देते। गंडकी का जल शिव पर नहीं चढ़ेगा। महाराज, ये जल नहीं चढ़ सकता, रोक दिया। हे शंकर और गंडकी अपने शरीर को छोड़कर जल के रूप में बहने लगी, जल की तरह। भगवान शिव देखते हैं, बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, हे नारायण, आपको श्राप लगा कि आपको पत्थर बनना पड़ेगा। मैं भी लिंगायत आकृति में, आप भी पिंडी आकृति में होंगे, आप भी शिवलिंग। और भगवान एक सालिग्राम का जो स्वरूप होता है, सालिग्राम जी का जो स्वरूप, वो एक पिंडी ही आकृति है, पिंडी ही आकृति का। बाबा भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शिव, मेरा करुणा सागर शंकर आनंद में विराजमान हुए। समय